नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब लेकर हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। भ्रष्टाचार, बदइंतजामी, लापरवाही, लेट लतीफी, लिपापोती, वादा खिलाफी, निकम्मापन, अनदेखी और टालमटोल, मानो ये चीजें हमारे सरकारी तंत्र का हिस्सा बन गई है। जनता के सेवादार कहे जाने वाले नेता, मंत्री और अफसर खुद को जनता के मालिक समझ बैठे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करना तो दूर, उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। ऐसे ही नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों तक आपकी आवाज पहुंचाने का जिम्मा एवं तहलका हरियाणा ने लिया है। इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे आपके मुद्दों से जुड़े सवाल जो जवाब मांगते हैं। जा रही है। क्या सरपंच ने कुछ धांधलीबाजी की है? नहीं, इसके प्रति जांच खंड पटवारी द्वारा जारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 25 अगस्त 2005 से लागू हुई थी, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले ग्रामीणों को कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती। लेकिन इससे पहले भी बहुत सी जगहों से मनरेगा स्कीम की आड़ में कई सरपंचों पर धांधली का आरोप लग चुका है। इसीलिए जरूरत है ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच करवाई जाए। एवं तहलका हरियाणा के लिए सोहना से सूरज की रिपोर्ट।
जी हां, मनरेगा में धांधली और आरोप सरपंच और पंचों पर। सोहना में दमदमा गांव में ये मामला सामने आया है। इससे पहले प्रदेश में और पूरे देश में इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो कुछ हुआ है उसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक मामले बार बार सामने आते हैं। सोहना से इस वक्त सूरज एवं संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, जानना चाहेंगे कब और कैसे ये मामला सामने आया, कैसे पता चला कि धांधली हुई है और अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं? जी महेंद्र, आपको बता दें कि सोहना के दमदमा गांव में, जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा स्कीम जो चलाई जा रही सरकार के तहत गरीबों के लिए, यहाँ पर 179 रुपए पर डे के हिसाब से गरीबों को राशि देने का सरकार ने आह्वान किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर दमदमा गांव में एक ऐसा खुलासा सामने आया है कि यहाँ पर लगभग 250 मजदूरों ने यहाँ पर गलत हाजिरी भर के 120 मजदूरों ने काम किया है। जबकि एक राज्यपाल आरटीआई कार्यकर्ता ने हमें फोन करके बताया कि यहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जबकि जो सरपंच है उसने गलत हाजिरी भर के पैसे खाता है और हमारी दिन पे दिन हमारी मजदूरी नहीं दे रहा। जी महेंद्र। जी सूरज, जानना चाहेंगे अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले पर? जी महेंद्र, आपको बता दें कि जैसे कि हमने बात की यहाँ के हल्का पटवारी सुखदयाल से और यहाँ के राजकुमार बीडीओ अधिकारी से, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया है। लेकिन जब हमने बार बार राज्यपाल, जो यहाँ के आरटीआई कार्यकर्ता हैं और जितने भी यहाँ पर मनरेगा के मजदूर हैं, उनसे बात की, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि हम 6 महीने 7 महीने चक्कर काट काट के थक जाते हैं, हमको हैरासमेंट की जाती है, अधिकारी हैरासमेंट करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी इसका समाधान नहीं कर रहे। जबकि सरपंच ही हमें 1-2 लाख रुपए देने की बात कहकर समझौता में जाहिर कर रहा है। लेकिन हमने उसको कहा है कि जो कि मनरेगा स्कीम के तहत जिस मजदूर ने काम किया है उनको टाइम पे मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन महेंद्र, आपको बताना चाहेंगे कि जो मनरेगा स्कीम है उसमें मजदूरों के वेतन 179 रुपए सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ पर जेसीबी मशीन द्वारा भी काम करवाने का मामला सामने आ रहा है। जी, तो कई तरीके की धांधलियां हैं जिनका खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। राज्यपाल हैं जिन्होंने आरटीआई लगाई थी और खुद वो मनरेगा के मजदूर भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज्यपाल जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। जी राज्यपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्यों लगा कि आपके गांव में मनरेगा में धांधली हो रही है? जी राज्यपाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, आवाज आ रही है, सुन रहा हूं मैं। जी, जानना चाहेंगे राज्यपाल जी, आपको क्यों लगा कि आपके गांव में मनरेगा में धांधली हो रही है? सर, मैं भी मजदूर था, जो ये मजदूर कर रहे थे लोग, मैं इनके साथ मजदूरी से हूँ, एक जो मैंने भी मजदूरी की नरेगा के अंदर। जी, तो जब मैंने ये देखा कि जब हमारी हाजिरियां से जॉब कार्ड दिए हुए थे हमारे सामने वो हाजिरियां हमारी नहीं भरते थे जी, एक सिंपल पेपर के ऊपर हमारी हाजिरी लिखते थे, लेकिन रात को जाके वो अलग से जॉब कार्ड बना के हमारी हाजिरियां छुप से दुबक से लिखते थे अलग अलग तरीके से। जी, तो हमें सर करते हैं, हमारी हाजिरियां गलत लिख रहे हैं। हमने कहा जी हमें जॉब कार्ड दी और हमारी हाजिरियां आप हमारे मौके पे वहीं पे भरा करो जहाँ पे आप काम करते हैं। जी, इन्होंने बोला कि हाजिरी हम अपने तरीके से भरेंगे, आप लोगों के कहने से नहीं भरेंगे, जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आप अपना काम करना है तो करो, नहीं बात करना। जी जी, उसके बाद में सर मैंने आरटीआई की रिपोर्ट लगाई थी, 3 महीने काम हुआ था, जबकि हमारे यहाँ पे मई के अंदर मई 2011 में काम मनरेगा की स्कीम तो हुई है, बोर्ड लगाया जो हमारे यहाँ पे। जी, जबकि हमारे यहाँ पे जनवरी 2010 के अंदर सरपंच ने रिपोर्ट भेज रखी है मजदूरों की। जी, काम भी नहीं हुआ, यहाँ पे रिपोर्ट भी इन्होंने भेजी हुई है। जी राजपाल, जानना चाहेंगे कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? आप अधिकारियों के पास भी हमें खबर है कि आप गए थे, लेकिन अधिकारियों ने आपकी कोई मदद की? सरपंच को आपने गुहार लगाई, सरपंच ने क्या कुछ जवाब दिया? आपको जवाब क्या कुछ मिला? आपकी इस मांग पर, आपकी इस सूचना पर क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है? जी नहीं सर, हमने सरपंच साहब के पास भी कई बार शिकायत की है, जो इनके बैग वगैरह थे ना, जो इन्होंने बैग बना रखे थे हमारे ऊपर, जी, जो भी करते थे, हमने सरपंच साहब से शिकायत की कि हमारे साथ इस तरह की भावना हो रही है, हमारी हाजिरियां टाइम पर नहीं लिख रही है, हमारी हाजिरियां एक दूसरे की कम ज्यादा लिख रहे हैं। सरपंच ने बोला कि हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कुछ काम करना है करो, नहीं तो तुम भाग जाओ, जो वो करेंगे वो ठीक करेंगे। उसके बाद में मैंने शिकायत लगाई थी डीसी साहब को, बीडीओ साहब को, डीडी साहब को, जी, डीपीओ जी को। उसके बाद में मैंने कम से कम 10 चक्कर में बीडीओ ऑफिस में मेरे को बुला लेते हैं, सुबह बुलाते हैं और शाम तक मेरे को बैठाए रखते हैं, करते हैं, मेरे को बोलते हैं कि आ जाओ तुम्हारा फैसला
ले जाएगा, तुम पैसे ऐसे ले लो और जी राजपाल बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त आपके गांव के सरपंच है चरण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चरण सिंह जी स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। थैंक यू। चरण सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, आप पर तो बड़ी धांधली के आरोप लग रहे हैं। आरोप सर आरटीआई मांगी थी, वो आरटीआई उन्होंने इनको दे दी जी ठीक है जी। उसके बाद हम जब कुछ चीजें मिला नहीं तो आरोप लगा रहे हैं जी, लेकिन आरटीआई में ही तो ये आरोप लगे हैं। आपने जिन मजदूरों को तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, पैसे मिलने चाहिए थे, उनको तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने काम ही नहीं किया उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। कोई मजदूर नहीं है जिसको नहीं दिए जी, लेकिन वो जो लोग हैं पैसे मिले जी, जो लोग हैं सुंदर हैं, सतबीर हैं या आपके ही गांव के राजपाल हैं, उन लोगों के ये आरोप है। आखिर ये आप पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, साथ में दस्तावेज भी दे रहे हैं। इन्होंने काम किया है सर, उतना इनको पैसा दिया गया है जी। वो तो रिकॉर्ड पे होगा ना, रिकॉर्ड पे होगा अगर पैसा दिया है तो। इनके बैंक अकाउंट में है जी। राजपाल हैं जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजपाल, एक बार सरपंच साहब को बताइए कि आप लोगों को पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, किस तरीके से धांधली की जा रही है मनरेगा में। जी राजपाल बताइए सरपंच साहब को। ऐसा जी, सरपंच साहब से मैं बात कर रहा हूँ मैं। हमने एक लिस्ट बनाई थी, जिन लोगों ने मजदूरी नहीं दी थी उन्होंने लिस्ट बनाकर सरपंच साहब के सामने गए थे, कम 15-20-25 आदमी जी। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो प्रूफिंग और हमारे मैच ने लिख दिया है वो आप ड्राइवर दे चुके हैं, अब हमारी तरफ किसी का कोई पैसा नहीं है जी जी। उसके बाद में जो लोग नौकरी पे लगातार परमानेंट तौर पे 10-10 सालों से काम कर रहे हैं उन लोगों के खाते में पैसे आए हुए, जबकि उनकी हाजिरियां उनके ऑफिसों में लगी हुई हैं लगातार, और उन लोगों के खाते से पैसे एक डलवा के वापसी लेते हैं उनसे जी। ऐसे एक तो सर कम से कम 100, 102, 5 लगभग आदमी है जिसके खाते में नाजायज तरीके से पैसा डलवाया इन लोगों ने, उनसे वापसी लेते हैं। चरण सिंह जी 100 से ज्यादा लोग हैं ऐसे जिनके खाते में इस तरीके से पैसे चले गए, वो लोग कहते हैं कि हमारे खाते में पैसे कैसे हैं, आप लोग फिर उनसे मांगने के लिए जाते हैं। ऐसा एक लड़का इनने दारू पिला के उसको कवाइए जी, बाकी कोई आदमी है ही नहीं ऐसा। ये ऐसा जितना उसने काम किया उतने उसके अकाउंट में पैसे गए। अगर हमने मांगे हो किसी से उसकी जिम्मेदारी हम लेते, सामने बुलाओ कोई आदमी से पैसे मांगे जी। ये सामने ही है, आपके सामने ही आपसे बात कर रहे हैं, बार बार गुहार भी लगा रहे हैं। इन्होंने भी काम किया नरेगा, इनसे पूछो कि आपने इतना काम किया, पैसे फालतू दिया क्या आपको? जी नहीं, राजपाल जी ने काम किया है जी, राजपाल जी ने काम किया है। राजपाल जी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया है, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, और वो लोग खुद भी कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया, हम कभी मजदूरी करने के लिए नहीं गए, फिर भी हमारे खाते में पैसे आए हैं। इनकी वो है वीडियो बना रखी है मैंने, जो काम किया था नरेगा का, तो वीडियो फिल्म बन रही है, इससे इनके खुद की फोटो है मेरे पास जी। अगर ये मना करते ना हमने काम नहीं किया तो मैं फोटो दिखाऊं, काम करके दिखा इनको जी। राजपाल जी जो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया फिर भी उनके खाते में पैसे आए हैं, आप लोगों ने वीडियो बता रहे हैं, फोटो बता रहे हैं, क्या उनके मिले हैं आपको फोटो? ऐसा सर जो वीडियो भी बनवाया है ना, तो वो इन्होंने सरपंच साहब ने किसी एक लड़के से बनवाई है, वो वहाँ पे बनवाते थे ये लोग जहाँ पे ना ट्रैक्टर दिखता है ना जेसीबी दिखती है, प्लस जो जिन लोगों को पैसा नाजायज तरीके से उनके खातों में डाला है उन आदमियों की आपके फोटो पे भी वो आदमी मौजूद हुए हैं। 2 आदमी हम आपके गवाह भी हैं जो आपके फोटो पे सूरज जी के साथ में आए थे जी। और भी ऐसे 100 आदमी हैं जो कहीं भी आप चाहेंगे तो आपके सामने दोबारा भी कह देंगे, या फिर उनकी पासबुक चेक करा लो, या फिर 100 मजदूरों ने 130 में काम किया है उन मजदूरों के बीच में उन मजदूरों को पूछो कि इन्होंने काम किया है, वो भी आपको मना कर देंगे कि इन लोगों ने तो कभी मिट्टी देखी नहीं है नीचे जाके कि मिट्टी कैसी होती है जी। राजपाल जी जानना चाहेंगे जिन्होंने कैमरे के ऊपर बयान दिया था कौन कौन लोग थे उनमें, जिन्होंने वो अपना अकाउंट भी दिखाया था कि मनरेगा के तहत उनके अकाउंट में पैसे आए लेकिन उन्होंने कभी काम नहीं किया? जी हाँ बिल्कुल, एक सतीश नाम का लड़का है जिस आदमी ने कोई काम नहीं किया, उसने अपने खुद डीसी साहब के सामने भी गए थे वो लोग बयान करने के लिए कि हमने काम नहीं किया है जी। और सुंदर नाम का लड़का है, उसने भी बयान किया है कि मैंने काम नहीं किया, जबकि वो अपनी शॉप चलाता है वहाँ पे गुड़गांव में जी। चरण सिंह जी 2 नाम हमारे सामने हैं और उनके कैमरे पर भी बयान है, सतबीर और सुंदर, आपके फोटो में हैं ये 2 नाम? बिल्कुल ऐसे ही लगभग जितने भी लोग हैं ना जी, देखो 100 से 120 लोगों ने काम किया है जी। अब ये नरेगा में तो दूर से फोटो भेजा, उसमें एक फोटो में किसी के 10 आदमी ने फोटो में किसी के 15 है, ऐसे तो किसी का भी नहीं है फोटो जी। राजपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चरण सिंह जी आपका कुछ और वक्त चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर आप पर आपके ही गांव के लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसा ये